तो हमारे प्यारे दोस्तों, इस पीएनएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य हिंदी का संस्कृत का तीसरा पाठ, तृतीय पाठ है वीर वीरेड पूज्यते। वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। स्थानम अलक्षेंद्र संशिविरम, अलक्षेंद्र का संशिविर, अलक्षेंद्र अंभिक च आसीनो वर्तते। अलक्षेंद्र और अंभिक आसन पर बैठे हुए हैं। वंदीनम पुरुराजम आग्रे कृतो एक प्रयोस्तु यवन सेनापति। वंदी पुरुराज को आगे करके एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो या सम्राट विजयी हो। पुरुराज एस भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादते। यह भारत वीर भी यवन राजा का अभिवादन करता है। अलक्षेंद्र साक्षेपम उपेक्षा करती हुए अहो बंधगता भी आत्मानाम वीर इति मन से पुरुराज। हे बंदी होते हुए भी तुम अपने आप को वीर समझते हो पुरुराज। पुरुराज यमराज सिंहस्तु सिंह एव वनेवा भवतु पंजरेवा। पुरुराज कहते हैं यमराज शेर तो शेर होता है, चाहे वन में रहे चाहे पिंजरे में। अलक्षेंद्र किंतु पंजरा अवस्था सिंह न किमापि प्रक्रमते। किंतु पिंजरे में स्थित शेर अपना प्रक्रम नहीं दिखा सकता। पुरुराज प्रक्रम से यदि अवसर लभते पराक्रम दिखा सकता है, यदि उसे अवसर दिया जाए तो। अपिच यवनराज जैसा कि यवनराज बंधनम मरणम वापि जय वापि पराजय है। बंधन हो या मरण हो, जय हो या पराजय, दोनों स्थितियों में वीर एक समान रहता है। उभयत्र समो वीर, वीर भाव ही वीरता। दोनों स्थितियों में वीर एक समान रहता है और इस वीर की भाव को ही वीरता कहते हैं। अंभिराज सम्राट वचाल एस हंतव्य है। सम्राट यह बातुनी मारने योग्य है। सेनापति अधिस्तु सम्राट, सम्राट की यदि आज्ञा हो। अलक्षेंद्र मतलब कि सिकंदर अथमम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमत आसित पुरुराज। मेरी मित्रता भरी संधि को अस्वीकार करने में क्या मत था पुरुराज। पुरुराज कहते हैं पुरुराज स्वराज्य रक्षा राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलक्षेंद्र मित्रता करना भी राष्ट्रद्रोह है। मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह, क्या मित्रता करना भी राष्ट्रद्रोह है। पुरुराज कहते हैं आम राष्ट्रद्रोह। यवनराज हाँ राष्ट्रद्रोह है यवनराज। एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहुनी छात्र राजन बहुत शासक। भारत एक राष्ट्र है, इसके बहुत से शासक हैं, इसके बहुत से राज्य और बहुत से शासक हैं। त्वम मैत्री संधि नाम तान विभज्य भारतम जे तुम इच्छसी। तुम मित्रता भरी संधि करके भारत को विभाजित करने की इच्छा रखते हो। आंभिक चासे प्रत्यक्षम प्रमाणम, आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलक्षेंद्र भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम। सिकंदर कहते हैं भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारा कहना गलत है। ये तावत राजनाम जना परस्परम द्रुहंते, यहाँ राजा और प्रजा आपस में द्वेष की करते हैं। पुरुराज है तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय है। पुरुराज कहते हैं यह हमारा आंतरिक मामला है, बाहरी शक्ति बाहर सकते हैं। तत्र हस्तक्षेप असहनीय राज, बाहरी शक्ति से हस्तक्षेप करना असहनीय है राज। पृथक धर्म, अलग अलग धर्म है। पृथक भाषा भूषा, अलग अलग भाषा और वेश है। अपि वयम सर्वे भारतीय, तब भी हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र विशाल है। तथा जैसा कि उत्तर में समुद्र से, समुद्र के उत्तर में हिमाद्री चयो दक्षिणम, हिमालय के दक्षिण में वर्ष तद भारतम नाम भारती तत्र संतति, स्थित वह देश का नाम भारत है और वहां की सभी संतानें भारतीय हैं। अलक्षेंद्र सिकंदर कहते हैं अथ में भारत विजय है दुष्कर, क्या मेरा भारत पर विजय पाना बहुत कठिन है। पुरुराज कहते हैं न केवल दूसरा असंभव अपनी, न केवल कठिन ही बल्कि असंभव भी है। अलक्षेंद्र कहते हैं सरोसम क्रोधित होकर, मतलब सिकंदर जी कहते हैं क्रोध होकर। ध्रुवनीत किम न जलासी, दुष्ट क्या तुम नहीं जानते हो। इदानी विश्व विजय ने अलक्षेंद्र आग्रह वर्त से, तुम इस समय विश्व विजयी अलक्षेंद्र के सामने खड़े हो। पुरुराज जनामि किंतु सत्यम तो सत्यम राज, जानता हूं किंतु सत्य तो सत्य है राज। भारतीय वयम गीताय संदेश न विश्रामम,
हम सभी भारत के गीता को ये संदेश को नहीं भुलाया जा सकता। अलक्षेंद्र, कस्तावत गीता संदेश है। तुम्हारा गीता क्या संदेश देता है? पुरुराज श्रुतम, सुनो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा भोजसे मही, तस्मात् दुतिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृत निश्चय है। यदि तुम हार गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि तुम युद्ध में मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि तुम जीत गए तो तुम्हें इस पृथ्वी के सुखों का आनंद को भोगोगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृत निश्चय। हे अर्जुन पुत्र, हे अर्जुन, कौन्तेय पुत्र, उठो और युद्ध करने का निश्चय करो। अलक्षेंद्र की मापी विचरते, कुछ समय विचार करके सिकंदर जो है वह कुछ समय विचार करते हैं। अलमता गीताया, यही है तुम्हारी गीता पुरुराज? तुम अस्माकं बंदी वर्तसे, तुम इस समय हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम तुयि कुवर्तिव्यम, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराज है कहते हैं, यथाकन वीरेण वीरम प्रति। पुरुराज जी कहते हैं जैसा वीर वीर के प्रति करता है। अलक्षेंद्र, पुरुवीर भावना हर्षित, पुरुराज की इस वीर भावना से हर्षित होकर सिकंदर कहते हैं साधु वीर साधु, नून वीर अस्सी, धन्य त्वं धन्यते मातृभूमि, सेनापति उद्देशन सेनापति। कहते हैं साधु वीर, ठीक वीर ठीक, धन्य तुम वीर, धन्य है तुम्हारी मातृभूमि। तब सेनापति को आदेश देते हैं, सेनापति सम्राट मतलब सम्राट जी। अलक्षेंद्र, वीर से पुरुराज बंधन मोचे। सिकंदर जी कहते हैं वीर पुरुराज के बंधन को खोल दो। सेनापति, यथ सम्राट आज्ञापति, जैसी सम्राट की आज्ञा हो। सेनापति जो हैं कहते हैं सम्राट की जैसी आज्ञा हो। अलक्षेंद्र, एकेन हस्तेन पुरु द्वितीयं च अंबिकस्य हस्तम गृहीत्वा, एक हाथ से पुरुराज को द्वितीय हाथ से दूसरे हाथ से अंबिक को गले लगाते हैं। वीरम पुरुराज, वीर पुरुराज, सखे अंबिक, मित्र अंबिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, अब हम सभी समान मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सव संपद्यते, और सभी मित्रता महोत्सव मनाते हैं। सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी चले जाते हैं। दोस्तों, जो हमने अभी वीरः वीरेण पूज्यते में एक श्लोक पढ़ा था वह अब कुछ चेंज हो गया है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा भोजसे महीम, निराश निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। इसका मतलब है दोस्तों, यदि युद्ध में मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि तुम युद्ध में जीत गए तो तुम इस पृथ्वी के सुखों का भोग करोगे। इसलिए तुम इच्छा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।